हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। सबसे पहले तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डे बाय डे क्लास 12 11th का फिजिक्स का और केमिस्ट्री का नोट्स भी अवेलेबल हो सके, आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकें। अभी जो मेरा चैप्टर चल रहा है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसका एक टॉपिक है स्लाइड वायर मीटर ब्रिज के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। स्लाइड वायर मीटर ब्रिज, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। हम लोग इसका डायग्राम्स, यूज, एक्सप्रेशन सारा कुछ सीखेंगे। सबसे पहले तो स्लाइड वायर मीटर ब्रिज में ही काम छिपा हुआ क्या होता है ना, ये एक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लोग जो है कि अननोन रेसिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं इस मशीन के द्वारा। और प्लस ये मशीन हमें एक एक्स्ट्रा वर्क देता है कि दो अननोन रेसिस्टेंस को आपस में कंपेयर कर सकता है, रेशियो फार्मूला। अब देखो डायग्राम के हिसाब से कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो इसका दो यूज, एक यूज आप लिख सकते हो कि टू मेजर द अननोन रेसिस्टेंस, ठीक है, पहला यूज हुआ। दूसरा टू कंपेयर अननोन रेसिस्टेंस को हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। दो पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले तो इसका जो डायग्राम है ना वो आपको स्केल प्रोवाइड करना होगा। इसमें स्केल रहता है, ठीक है। ये एक स्केल का डायग्राम हमने बना दिया। नॉर्मली मीटर स्केल इसको बोलेंगे, लिख भी देंगे हम सारा, ठीक है। ये देखिए आराम से आप लोग डायग्राम बनाएंगे। इसमें एक सोल्डिंग प्लेट लगा हुआ है जिससे तार अटैच होगा। यहां पर भी एक सोल्डिंग प्लेट, इस तार को हम लोग सेल के साथ अटैच कर देंगे। ये प्लग, ठीक है, ये अटैच हो गया। अब एक तार जो है ना वह ऊपर जाएगा और यहां पर एक रेसिस्टर को लगा देगा, और दूसरा एक अननोन रेसिस्टेंस रहेगा जिसको हम लोग एक्स मानेंगे, वो आपका सोल्डिंग प्लेट के साथ में अटैच होगा। ये देखो अटैच कर दिए, है ना। और उसके बाद एक तार जो है ये इसके साथ में अटैच होगा। अब यहां पर देखो एक रोस्टेड की स्लाइडिंग करेगा। ये स्लाइड इस मीटर स्केल का टोटल मेजरमेंट कितना होता है 100 सेंटीमीटर का, टोटल 100 सेंटीमीटर। भाई मान लो यहां पर ये पी पॉइंट पर रुका है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे नल पॉइंट। अब यहां पर ये देखो ये है मेरा सोल्डिंग प्लेट, ठीक है, ये सेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ये है मीटर स्केल। क्या है ये? मीटर स्केल, ठीक है। और ये वाला नॉन रेसिस्टेंस जो दिया हुआ रहेगा आपका नॉन रेसिस्टेंस, और ये वाला मेरा अननोन रेसिस्टेंस है, अननोन रेसिस्टेंस। और ये जो है ना ये इसको बोलते हैं स्लाइडिंग की। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? स्लाइडिंग की। ये स्लाइड करेगा जैसे ही करंट प्रोवाइड करेंगे ना, देखो करंट जो पास करेंगे तो ये जो की है ये आगे पीछे करेगा। मतलब मान के चलते हैं कि अगर ये पी पॉइंट पर रुक गया तो ए से पी तक का जो डिस्टेंस है ना वो हम लोग लेंथ ले लेंगे एल, और ये वाला मेरा लेंथ कितना बचा 100 माइनस एल, 100 माइनस एल। अब देखो बच्चे होता क्या है कि ये जो आर रेसिस्टेंस है ना ये डिपेंड कर रहा है लेंथ पर। लेंथ का जितना मेजरमेंट उतना ही रेसिस्टेंस का वैल्यू, और 100 में सिर्फ लेंथ को माइनस करके ये एक्स का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पहला पॉइंट पर मेजर करना। तो सीधा हम लोग करेंगे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस एल। दोनों को रेशियो में ले लीजिए एल बाय 100 माइनस एल। आप इसको पलट दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए तो ये भी ऊपर चला जाएगा ना बच्चे, बाय एल। अब x का फॉर्मूला मेरा आ चुका, r को इधर भेजिए तो 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर, ये मेरा अननोन रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो, पहले आप लोग नोट करो, ठीक है। अब हम लोग इसको कंपेयर करके दिखाते हैं दो अननोन रेसिस्टेंस को। देखो कंपेयर कैसे करते हैं, बहुत आसान होता है कंपेयर करना। x इक्वल टू फॉर्मूला कितना आया था 100 माइनस, तो इसको L1 ले लिए डिवाइड L1 इनटू R।
y एक और वैल्यू लेते हैं 100 माइनस L2, तभी तो कंपेयर होगा। दूसरा अननोन रेसिस्टेंस ले लिए, दोनों में रेसिस्टेंस सेम, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो 100 माइनस L1 बाय L1 इंटू R डिवाइड होगा 100 माइनस L2 बाय L2 इंटू R। ये R आपका कैंसिल हुआ, तो x बाय y का वैल्यू आ गया 100 माइनस L1 इंटू L2 ऊपर जाएगा डिवाइड में 100 माइनस L2। ये आपका प्रूव हो गया कंप्लीट पोटेंशियोमीटर स्लाइड वायर मीटर भी इसके बारे में कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप लोग इसको नोट्स करें। देखो अब हम लोग आते हैं, एक टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। तो व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ये आपको एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाता है। पोटेंशियोमीटर, सबसे पहला पॉइंट, पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट डिवाइस होता है जिससे आप लोग अननोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मेजर कर सकते हैं। दूसरा यूज कि दो अननोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं। थर्ड एक और यूज होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस मेजर किया जा सकता है। तो पोटेंशियोमीटर का यूज मेजरमेंट डिवाइस के लिए किया जाता है। देखो पोटेंशियोमीटर में सबसे पहले तो पोटेंशियोमीटर अगर आता है तो आप यूज लिख दें, उसको डिफाइन करके बना दें। जैसे मान लो पहला अगर हम यूज लिखते हैं इसका यूज, तो फर्स्ट यूज में अभी हमने बताया ना कि टू मेजर द अननोन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अननोन EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा टू कंपेयर, आप कंपेयर कर सकते हो टू अननोन EMF को, टू अननोन EMF आप कंपेयर कर सकते हो। थर्ड में टू मेजर, है ना, टू मेजर, नोट भी बनाओ, टू मेजर द इंटरनल रेसिस्टेंस। तीनों मैं बताऊंगा आपको, इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इसका प्रिंसिपल आपको लिखना पड़ सकता है। प्रिंसिपल में इजी होता है, प्रिंसिपल में सीधा लिखेंगे आप कि व्हेन द कांस्टेंट करंट, व्हेन द कांस्टेंट करंट, ये लिखना पड़ेगा, फ्लो थ्रू द लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, है ना, देन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में लिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, टू लेंथ। देखो इसको आप डिराइव भी कर सकते हो, ओम्स लॉ का यूज करो, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, उठा के डाल दो, तो V इक्वल टू आई रो इंटू ए। भाई अब देखो I भी कांस्टेंट है, थ्योरम में लिखे हैं, कांस्टेंट करंट, रो भी रेसिस्टिविटी कांस्टेंट ही होता है ना, और एरिया तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तार का एरिया थोड़ी बदलता है, ये तीनों कांस्टेंट है। तो जब ये तीनों कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट अगर हटाओगे ना तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल लगाया जाता है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यही आपका प्रिंसिपल होता है। ये प्रिंसिपल आपको लिखना पड़ेगा, पहले आप लोग नोट करें, उसके बाद हम बारी बारी से यूज बताएंगे इसका। देखो पहला यूज टू मेजर द अननोन EMF, कैसे मेजर करेंगे, तो सबसे पहले E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1, दूसरा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो E बाई V इक्वल टू L1 बाई L2। तो आपको मेजरमेंट करना है ना, तो आप आराम से इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। यहां पर E क्या है, ये अननोन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अननोन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उतना लंबा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड यूज होता है इसका, आप कंपेयर कर लो, टू कंपेयर टू अननोन EMF का। भैया कंपेयर करना और आसान, सीधा बात है, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, E2 डायरेक्टली L2। अब दोनों को रेशियो ले लो, E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2, कंपेयर हो गया पहला फॉर्मूला, ये दूसरा आ गया ना। तीसरा आप मेजरमेंट कर सकते हो इंटरनल रेसिस्टेंस, टू मेजर द इंटरनल रेसिस्टेंस, ये और आसान है। मतलब देखो इंटरनल रेसिस्टेंस का हमने फॉर्मूला आपको बताया था, E बाई V माइनस 1 इंटू R। यहां पर E क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, R रेसिस्टेंस।
तो आप इसको कंपेयर करने के लिए E बाई वी इक्वल टू क्या होता है L1 बाई L2, ये इक्वेशन में देखो E बाई वी इक्वल टू L1 बाई L2, तो यहाँ पर उठा के प्लेस कर दो, तो R इक्वल टू आ गया L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। कितना आसान है डेरिवेशन प्रूफ करना। आपको हमने तीनों यूज बताया, पहला यूज, दूसरा यूज और एक तीसरा यूज, ये आपका एग्जाम में आएगा और लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरे चैनल पर जो न्यू स्टूडेंट है वो आकर के जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और चलिए ठीक है, थैंक यू, आपका अपना मिश्रा सर, थैंक यू।